जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का क्लास 6 और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कुछ फंक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 6। दोस्तों सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे EXCEL एंटर और ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुछ फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे काउंट करना, ठीक है दोस्तों। पहले काउंट करना सीखेंगे, उसके बाद दूसरा सीखेंगे हम लोग सम करना। सम करना आई थिंक पहले भी सीख चुके हैं, एक बार और सम का देख लेंगे। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं इसमें कोड और कैरेक्टर को, CHAR यानी कि कैरेक्टर। दूसरा हम लोग इसी में दिखने वाले हैं इवन और ऑड नंबर को, ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग सारे फंक्शन को कंटेन करते हैं। सबसे पहले है काउंट। काउंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? काउंट मीन्स होता है गिनना, यानी कि किसी भी नंबर्स को काउंट करना या फिर किसी भी थिंग्स को काउंट करना। अब यहाँ पे एक्सेल में कैसे काउंट किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ num1, यहाँ पे num2 और यहाँ पे num3, ठीक है दोस्तों। और इन सारे को मैं बोल्ड कर दूंगा। कंट्रोल B करेंगे दोस्तों सेलेक्ट करके। सेलेक्ट कैसे करना है आपको पता ही होगा। माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे, देन कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर कुछ डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर भी डालेंगे दोस्तों, जैसे A। कुछ सिम्बॉल्स भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और ये हमारा नंबर और ये कैरेक्टर हमारा, ये कुछ नंबर्स। फिर से यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मैं कुछ नंबर टाइप करूँगा, देन सिम्बॉल, देन नंबर एंड वन अल्फ़ाबेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप किया और इन सब का मैं यहाँ पे रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं तो आपका जवाब होगा सर इसमें 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक सेल 1 में है यानी कि A10 पे है, एक B10 पे है और एक C10 पे है, यानी कि टोटल नंबर 1, 2 और 3। टोटल नंबर 3 ही होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे 3 आप बोलेंगे। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी काउंट करता है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो पाए। तो मैं यहाँ पे विंडो और प्लस के साइन को प्रेस करूंगा और ये जूम हो जा रहा है दोस्तों हमारा। और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद दोस्तों तीनों नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ये और ये, ठीक है दोस्तों। तीनों नंबर को सेलेक्ट करना है। करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर कीजिए। यहाँ पे टोटल नंबर कितना बता रहा है दोस्तों? 3 बता रहा है ना। वैसे में अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि सेकंड वाले में कितना नंबर होगा तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर 2 तो सिंबल है, ये नंबर में आता ही नहीं है। काउंट का मतलब याद रखिए दोस्तों, बस ये नंबर को ही काउंट करेगा, सिंबल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 1 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल का साइन डाल करके फिर से टाइप करूँ काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देन इन तीनों को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर करना है। यहाँ पे नंबर 1 बता रहा है, ठीक है। अब ड्रैग करेंगे तो सारे का ये आंसर दे देगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काउंट फंक्शन काम करता है, ठीक है दोस्तों। किसे काउंट करेगा? सिंबल को नहीं, ये केवल नंबर को ही काउंट करता है। दूसरा यहाँ पे मिलता है दोस्तों सम। ये पहले भी पढ़ चुके, चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से सम फंक्शन वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे सम टाइप करूँगा, SUM, देन यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। पहले मैं आइटम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड वायर्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइटम लिखे गए हैं और यहाँ पे सबका मैं प्राइस डाल दूंगा, जैसे कि 8000 का हमारा कंप्यूटर, कीबोर्ड 250 एंड 350, स्पीकर 3000 एंड वायर 500, ठीक है। मैं इन सारे का टोटल फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ दोस्तों? टोटल फाइंड करना चाहता हूँ, टोटल प्राइस मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डाल करके फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए सारा कुछ।
तो मैं इसे जूम करूंगा और थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करता हूँ ताकि सारा का सारा यहाँ पे नंबर शो हो जाए। इक्वल का साइन डालूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा सम SUM, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सारे नंबर को कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा टोटल प्राइस निकल गया, यानी कि इन सारे को जोड़ने पे हमारा ये आंसर आएगा, इन सारे को ऐड करने पे हमारा 12,100 रुपीज़ आएगा। तो कुछ इस तरीके से सम फंक्शन वर्क करता है, ये आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरा फंक्शन की बात करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है हमारा ये है कोड। अब ये कोड किस तरीके से वर्क करता है, चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले कुछ नंबर टाइप करेंगे, नंबर, ठीक है, और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा टाइप कर लेते हैं, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, नंबर भी टाइप करूँगा, अल्फ़ाबेट्स भी टाइप करूँगा, और उन सब का मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ कोड, कि इन सारे का कोड क्या क्या है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके पहले बोल्ड कर देता हूँ ताकि क्लियर पता चल सके कि हेडिंग है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जैसे कि 66 में टाइप करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं कैपिटल A B एंड कैपिटल B, इस तरीके से मैंने टाइप किया। और इन सारे का मैं कोड पता करना चाहता हूँ कि 6 का कोड क्या है, A का कोड क्या है, कैपिटल A का कोड क्या है। इस तरीके से एक्सेल में दोस्तों कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे कोड्स होते हैं सारे कैरेक्टर्स का, वो कोड आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसका फंक्शन है दोस्तों इक्वल, और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कोड, CODE, कोड। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों ये टेक्स्ट तो है नहीं, ये है नंबर। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये बता रहा है कि 6 का कोड 54 है, 6 का कोड 54 है। मतलब अगर ये 6 एक टेक्स्ट है तो इसका कोड 54 होगा, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं सारे का ड्रैग करता हूं तो ये सारे का आंसर बता देगा। A का कोड क्या है, 97 है, कैपिटल A का कोड 65 है, स्मॉल b का कोड 98 है, उसी तरीके से कैपिटल B का कोड 66 है। तो इस तरीके से आप कोड को भी पता कर सकते हैं। दूसरा इसी में दोस्तों हमें मिलता है कैरेक्टर का। अगर आप कैरेक्टर पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर पता करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ नंबर्स हमें टाइप करने पड़ेंगे ताकि मैं उसका कैरेक्टर पता कर सकूँ। तो कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट्स दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या सिंबल्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जैसे 65, 75, कुछ नंबर में है यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 78, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45। ये मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया। उसके बाद में और मैं सब का यहाँ पे रिजल्ट निकालूंगा। इसके लिए इक्वल का साइन डालेंगे दोस्तों और यहाँ पे टाइप करेंगे कैरेक्टर। मुझे पता करना है कि 65 का कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल A का कोड 65 है, तो 65 का कैरेक्टर क्या होगा, A ही होगा, कैपिटल A होगा। तो पहले इक्वल का साइन डालेंगे और टाइप करेंगे CHAR कैरेक्टर। ब्रैकेट स्टार्ट करना है, नंबर को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है ये 65 का जो कैरेक्टर है वो A है ना। A का कोड क्या होगा 65 और 65 का कैरेक्टर क्या होगा A होगा। तो कुछ इस तरीके से आप कोड से कैरेक्टर पता कर सकते हैं और कैरेक्टर से कोड भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 45 मीन्स हाइफन सिंबल आ रहा है और 78 मीन्स कैपिटल N अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कैरेक्टर को पता कर सकते हैं किसी भी नंबर से। याद रखिए दोस्तों एक्सेल में हर एक कैरेक्टर का स्पेशल कोड है और हर एक कोड का स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो उसे आप पता कर सकते हैं इन सारे फंक्शन से। क्लियर है। और अगर इन सारे नाम को अगर आप लिख दें, अगर आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स याद है नंबर के हिसाब से और उसे अगर आप नंबर्स में लिखते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि आप वहाँ पे क्या लिखें। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मेरा नाम प्रभात है और अगर मैं प्रभात के सारे लेटर्स को मैं अगर नंबर्स में डिफाइन करता हूं तो सामने वाला को पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा नेम लिखा हुआ है ना। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे है इवन और ऑड। इवन और ऑड कैसे काम करता है दोस्तों। इवन के लिए सबसे पहले हम लोग इवन के लिए फंक्शन को देखेंगे। तो हम लोग टाइप करते हैं इवन। पहले ये समझिए इवन नंबर कहा किसे जाता है, जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है वैसे नंबर को इवन नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसी नंबर को सम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्याएं
जो कि 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। वैसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं निकालूंगा इसका रिजल्ट। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर है। अब कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि ये हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऐसे तो हमारा एक्सेल सेंस कर लेगा, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 45, लास्ट में क्या है दोस्तों 5 है। क्या 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो हमारा ऑड नंबर होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे इस वाले नंबर पे अगर देखेंगे तो लास्ट का नंबर 8 है। लास्ट का नंबर क्या है दोस्तों? 8 है। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ये जो हमारा 8 होगा ये इवन नंबर होगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा इवन नंबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 58, तो लास्ट का नंबर हमारा क्या है? 8 है। 8 भी क्या है? 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये भी हमारा इवन नंबर है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 69 है। क्या 9 ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, नहीं होगा 2 से डिविजिबल, तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए ये किस तरीके से इवन को ऑड में कन्वर्ट करता है और ऑड को इवन में कन्वर्ट करता है। अभी हम लोग फंक्शन का यूज कर रहे हैं इवन, मतलब जहाँ पे इवन नंबर होगा वहाँ पे वैसे ही नंबर को उतार देगा और जहाँ पे ऑड नंबर होगा उसे इवन नंबर करके वो प्रिंट करेगा। देखिए कैसे, पहले इक्वल का साइन डालेंगे, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। पहले इक्वल का साइन डालेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे EVEN, इवन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर है 45। आपको पता है कि 45 एक ऑड नंबर है ना, और अगर इसे इवन नंबर करना हो तो क्या करेगा, देखिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 45 है और इसमें ये पहले से तो ऑड नंबर था, इसमें एक जोड़ दिया गया है जिसके कारण से ये 46 हो गया और ये 6 2 के टेबल में डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करता है। करता है क्या है, ये जो हमारा ऑड नंबर होगा उसमें बस एक जोड़ देता है, एक को ऐड कर देता है, जिसके कारण से हमारा इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे का निकाल सकते हैं। तो ड्रैग करेंगे तो सारे का आंसर आएगा। अगर सेकंड वाले में देखेंगे दोस्तों तो सेकंड वाले में 258 का 258 ही प्रिंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही इवन नंबर था, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसका अपोजिट है होगा दोस्तों। सेम इसका अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे पहले डालिए आप ऑड। अब हम इवन नंबर को ऑड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ, नंबर्स मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 44 मैंने लिया और 42 और ये 44, फिर से 44 नहीं लेते हैं, 48 ले लेता हूँ और मैं इन सब का रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। मैं फिर से थोड़ा सा इसे जूम कर लूँगा और देखेंगे दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 65 है ये। अब ये 65 तो पहले से, अगर हम इसे ऑड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑड में होगा क्या, ये तो पहले से ही ऑड में, क्योंकि ये देखेंगे जो हमारा लास्ट में 5 आ रहा है ये 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होता है। अब जब 2 के टेबल में डिवाइड ही नहीं होगा तो ये तो इवन नंबर होगा क्या, नहीं ना, ये ऑड नंबर हो जाएगा ना। तो ये हमारा ऑड नंबर है और पहले से ऑड नंबर को ऑड नंबर में ही प्रिंट कर देगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसके लिए इक्वल का साइन डालेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ऑड, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, नंबर को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। अब वैसे ही अगर मैं ड्रैग करके सारे को मैं फिल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले में 44 को 45 में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर था, इसको ऑड में कर दिया है। ये भी इवन था, इसको भी ऑड में कर दिया है। ये भी इवन था, इसको भी ऑड में कर दिया। तो कुछ इस तरीके से इवन नंबर को ये ऑड में कन्वर्ट कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारे इवन फंक्शन है वो ऑड को इवन में कन्वर्ट करेगा और जो ऑड फंक्शन है वो इवन को ऑड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन वर्क करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारा का सारा फंक्शन समझ में आया होगा और इससे अगर रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है तो आप क्लियर करवा सकते हैं कॉल करके। और मैं जो भी टास्क दे रहा हूँ ये सारे को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ये टास्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सारे को मैं लैब वर्क लिख दूंगा। और दोस्तों अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जय दोस्तों, तो मिलते हैं क्लास 7 में।